हाउ टू ड्रॉ विद बॉल पॉइंट पेन। ये सवाल हर आर्टिस्ट के मन में आता ही है और वो यही सोचता कि यार काश मैं भी ऐसी बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बना सकता, और वो बस नॉर्मली पेन उठा के इसको ड्रॉ करना स्टार्ट भी कर देता है। और उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उसे यही नहीं पता होता कि आखिर पेन ड्राइंग में कौन से मटेरियल यूज करने होते हैं और कौन सी टेक्निक्स यूज करनी होती है। एंड फाइनल में उसकी ड्राइंग कुछ ऐसी बनती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। गलती ये होती है कि उसे कोई बताता ही नहीं है कि आखिर पेन ड्राइंग में उसे कौन से मटेरियल यूज करने चाहिए और कौन सा पेन यूज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें पेन ड्राइंग के लिए कौन सा पेपर यूज करना चाहिए, कौन सा पेन यूज करना चाहिए और प्रॉपर टेक्निक्स कौन सी है जिससे कि तुम एक रियलिस्टिक पेन ड्राइंग बना सकते हो। तो इन सभी की पूरी डिटेल्स में तुम्हें आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। पेन ड्राइंग के लिए तुम्हें हाई जीएसएम वाला रफ टेक्सचर पेपर लेना है, जैसे कि वाटर कलर शीट एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर मेरे पास 170 जीएसएम वाला पेपर है जो कि काफी हार्ड है एंड इसका टेक्सचर भी मीडियम रफ है, जो कि पेन ड्राइंग के लिए काफी बेस्ट है। तो आज मैं गोजो को ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसका आउटलाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। और अगर तुम्हें आउटलाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो तुम ये वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि पेन कौन सा यूज करना है। पेन ड्रॉइंग के लिए एक राइट पेन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूज करता हूँ ये साइनस ऑप्टिक का यूज एंड थ्रो वाला पेन, जिसकी प्राइस है 4 रुपीज। इसकी जगह तुम कोई भी और बॉल पॉइंट पेन भी ले सकते हो। हाँ, बस जेल पेन मत लेना। अभी पेपर एंड पेन के बारे में तो तुम समझ गए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेन के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। इसके लिए तुम्हें कुछ इस तरह से शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें तुम्हें पहले शेडिंग को डार्क टू लाइट लेके जाना है। और चिंता मत करो, ये प्रैक्टिस तुम्हें ड्राइंग करने से पहले 5-10 मिनट ही करना है। अभी तुम्हें इसी शेडिंग को लाइट टू डार्क लेके जाना है। इसमें तुम्हें बस पेन के ऊपर का प्रेशर कम ज्यादा करना है। लाइट शेडिंग चाहिए तो पेन का प्रेशर कम कर दो, डार्क शेडिंग चाहिए तो पेन का प्रेशर बढ़ा दो। अभी पेन के प्रेशर को हैंडल करना तो तुम सीख गए, बट अभी पेन शेडिंग की टेक्निक भी समझ लो। हम नॉर्मली शेडिंग कुछ इस तरह से करते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही करता था, जो कि एक गलत तरीका है। शेडिंग को तुम्हें कुछ इस तरह से करना है। इसमें तुम्हें ड्रॉ तो लाइंस को ही करना है, बट ये लाइन इतनी पास होनी चाहिए कि तुम्हारा शेडिंग बहुत ज्यादा स्मूथ लगे। शेडिंग को और स्मूथ दिखाने के लिए तुम इसमें क्रॉस हैचिंग भी यूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें लाइंस को बस इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस में ड्रॉ करना होता है। बस इसी टेक्निक का यूज करके तुम लाइट एंड डार्क शेड को ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल ड्रॉइंग ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं गोजो के फेस के ऊपर एक लाइट बेस लेयर को अप्लाई करूंगा। ये बेस लेयर बहुत ज्यादा लाइट होगा। यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन शेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं शेडिंग को बस वर्टिकल डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ। इससे शेडिंग काफी हद तक एक जैसा दिखेगा। इसमें तुम्हें पेन के ऊपर बहुत कम प्रेशर डालना है ताकि तुम्हें सबसे लाइट शेडिंग मिले। फर्स्ट लेयर होने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड लेयर को थोड़ा डार्क दे रहा हूँ एंड डार्क शेड हमें वहीं पर देना है जहाँ पे बहुत ज्यादा शैडोज है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो बालों की शैडोज है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं फेस के लेफ्ट साइड में और डार्क शेडोज को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट जो है वो फेस के राइट साइड से आ रही है, जिसकी वजह से शेडोज लेफ्ट साइड में दिखेगी। शेडिंग को स्मूथ दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर सबसे फाइनल डार्क शेडोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कि फेस का शेडिंग ज्यादा डार्क ना लगे। इसी तरह से हमें आईज को भी ड्रॉ कर लेना है। अभी आईज के अंदर भी आपको थोड़ा थोड़ा शेडिंग करना है, क्योंकि आईज के अंदर भी थोड़ी लाइट एंड डार्क शेड्स होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आईज के अंदर हाइलाइट्स को छोड़ना मत भूलना।
अभी हमारा फेस वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर बालों को शेड करूंगा। अभी बालों का कलर पूरा व्हाइट ही होता है। अभी बस हमें इसके अंदर थोड़े लाइट शेड्स को ऐड करना है। बालों के अंदर आपको बहुत लाइटली शेड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बालों के सिर्फ साइड में शेड दे रहा हूँ। अगर आप बालों के एज लाइन के साथ शेडिंग को ब्लेंड करते हो तो आपके कैरेक्टर के बाल और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग सकते हैं। तो अभी पूरे प्रोसेस को आराम से देखो। तो अभी हमारे हेयर भी ड्रॉ हो चुकी है एंड ड्राइंग अभी पहले से भी काफी बेटर लग रहा है। तो अभी हम इसके कपड़ों को भी शेड कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी है। तो गोजो के कपड़ों का कलर तो बहुत डार्क ही होता है, इसलिए तुम्हें इसमें ज्यादा पेन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बट एक ट्राई करना कि कपड़ों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करना, इससे तुम्हारा शेडिंग बहुत जल्दी एंड स्मूथ हो जाएगा। यहाँ कपड़ों को मैं पूरा टोटली डार्क नहीं कर रहा हूँ। इस डार्क शेड के अंदर भी मैं थोड़ा डार्क एंड लाइट शेड दे रहा हूँ, जिससे कि कपड़े और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। अगर तुम्हें शेडिंग को बहुत ही ज्यादा स्मूथ करना हो तो तुम इसे फिंगर से स्मज कर सकते हो। और अभी जो तुम्हारे ये फिंगर पे इंक लगी है, इसे तुम एक लाइट शेड देने के लिए यूज कर सकते हो। और बीच बीच में जो ये पेन के पॉइंट पे इंक जमा होता है, उसे क्लीन करते रहना, वरना तुम्हारे ड्राइंग में कुछ ऐसे दाग लग जाएंगे। तो चलो पहले ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड फाइनली हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। तो वीडियो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और उसी लाइक के साइड में जो हाइप पॉइंट्स का ऑप्शन है उसे भी दे देना। एंड आज का गोजो का ड्राइंग तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।